पे कम्युनल पॉलिटिक्स, क्लानिज्म, एरियाइज्म, हर पॉलिटिक्स में हम खुद का जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसको हम सेक्रीफाइस कर रहा है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। व्यूवर्स, वेलकम टू दी अरुणाचल इन्फॉर्मर। अभी क्या हो रहा है कि पॉलिटिक्स चल रहा है। तो जब पॉलिटिक्स हो रहा है तो कम्युनल पॉलिटिक्स का भी एक सेंस मिल रहा है और मनी कल्चर का भी सेंस मिल रहा है। तो रिगार्डिंग दिस अभी हम ऐसे शख्स से डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग मनी कल्चर एंड कम्युनल पॉलिटिक्स। तो बिफोर आई इंट्रोड्यूस हिम, वो एक ऐसा शख्स है जो गालो कम्युनिटी के स्टूडेंट लीडर भी रह चुके हैं और गालो कम्युनिटी के इलीट सोसाइटी के भी लीडर रह चुके हैं और वो बाय प्रोफेशन अब एडवोकेट है एंड ही हैज़ बीन एक्टिवली इन्वॉल्व इन सोसाइटल एक्टिविटीज़। और उन्होंने एक स्कीम या एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया था जो कई विलेज में आप गए और वहाँ का ग्राउंड रिपोर्ट कलेक्ट किया और वहाँ का पब्लिक का ग्रीवियंसेस को सुना और वोट एक्सचेंज किया। तो उसका रिगार्डिंग भी कुछ आपसे जानेंगे। तो हमारे बीच मौजूद है एडवोकेट रकेन इंगो। थैंक यू सो मच सर जॉइनिंग आवर अरुणाचल इन्फॉर्मर। थैंक यू अरुणाचल इन्फॉर्मर। सर, ये आपसे सीधा एक सवाल पूछना चाहूँगा कि ये कम्युनल पॉलिटिक्स का एक सेंस मिल रहा है जो अरुणाचल प्रदेश में स्टेट असेंबली का एक जब पॉलिटिक्स वाइब है अभी, और मनी कल्चर और कम्युनल पॉलिटिक्स का एक सेंस हो रहा है, तो इसको आप क्या कहना चाहेंगे रिगार्डिंग दिस? दिस इज अ वेरी contentious issues that we are being faced today because हम आज आपके चैनल के माध्यम से एक ऐसे चीज़ को हम हमारे समाज को इजहार करना चाहता है कि आज जो भी हो रहा है हमारे स्टेट में, हमारे राज्य में, इन कॉन्टेक्स्ट स्पेशली विथ रेफरेंस टू द माय एरिया, स्पेशली देयर एट आलो वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट। तो मैं तो बेसिकली वहाँ से बिलोंग करता हूँ, सो दैट इसलिए सो एज आई एम रेफरिंग माय एरिया, क्योंकि यहाँ पे अभी आपने जैसे बोला कि एक बहुत ही बड़ा खतरा एक पॉलिटिक्स चल रहा है जो कि हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही खतरा होगा। कि आज का तारीख में हम एक छोटे छोटे टुकड़ों में हमारा समाज बांट के बैठा हुआ है और जहाँ पे एक हर चीज़, हर क्लान, हर आपका इवन इन सरनेम ऑल्सो, वहाँ पे जैसे मैं इंगो हूँ, हमारे जो इंगो ग्रुप होंगे, फिर हमारे कोई एक्स एंड वाई जेड ग्रुप होंगे, फिर उन ग्रुप लोग मिलके क्या करते हैं आज समाज के लिए बात करने के लिए भूल गया कि लेकिन एक अपना एक जो वो लोग का एक परसेप्शन है, एक बहुत ज़्यादा एक टीनी परसेप्शन को लेके वो लोग आगे बढ़ रहा है जो कि बहुत समाज के लिए खतरा हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ हमारा यूनिटी के लिए और हमारा समाज का बढ़ावा के लिए, हमारे समाज का वेलबींग के लिए अगर हम यूनिफाइड होता है दैट इज़ गुड, बट उस चीज़ को अभी हम निगेट कर रहा है, वो निगेटिव सेंस में वो निगेटिव वाइब लेके चल रहा है जो कि समाज के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए बहुत ही खतरा है। और ये चीज़ को हम निंदा करता है और मेरा तहे दिल से हम उसको हम खारिज करता है। और इस चीज़ का पॉलिटिक्स अगर चलेगा तो हमारे एरिया का भी डेवलप भी नहीं होगा। और उसके साथ मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि आने वाला जो अभी का जो लीडर है, वर्तमान का जो लीडर है, जो प्रेजेंट लीडर है, जो भी हो, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बोलो और जो अपकमिंग जो एस्पायरिंग कैंडिडेट बोलो और समाज का जो लीडर बोलो, इन सब चीज़ को लेके समाज में हम डिस्कस करना ज़रूरी हो गया है। और ये चीज़ अगर कल तक भी अगर कंटिन्यू चलता है तो हमारा समाज कहीं का नहीं रहेगा, बल्कि हमारा फ्यूचर कम्प्लीटली डूम्ड है। तो ये चीज़ को हम आगे लेके चर्चा करना, जब हम चर्चा नहीं करेंगे फिर इसका कोई रिमेडीज एक्शन नहीं होगा। रिमेडीज जब तक सोसाइटी में नहीं आएगा तो सोसाइटी आगे कभी बढ़ ही नहीं सकता। इसलिए हम हमारे जो भी लीडर्स है, जो भी एलाइड ग्रुप है और जो अभी जो स्टूडेंट्स है, जो अनएम्प्लॉयड यूथ लोग हैं, इनको मेरा आपके चैनल के माध्यम से हम ये एक अपील करना चाहता है कि इस पॉलिटिक्स में हम ना पड़े और इस पॉलिटिक्स को आगे फैलने पर हम रोका जाए, सो डैट हम अच्छा दिशा में आगे बढ़े हमारे समाज। सर, आपका कहना ये है कि अगर हमें हेल्दी डेमोक्रेसी का प्रेवलेंस चाहिए तो हमें ये कम्युनल पॉलिटिक्स नहीं खेलना चाहिए? Exactly, there should not be a communal politics at all, since we are living in a democracy country.
तो डेमोक्रेसी वर्ड इटसेल्फ डिपेंड करता है कि हम कितना डेमोक्रेट है, हम कितना लिबर्टी में जी रहा है। तो हमारा लिबर्टी को फिर कहीं ना कहीं जो अभी कम्युनल पॉलिटिक्स बोलो, मनी पॉलिटिक्स बोलो, जो भी पॉलिटिक्स बोलो, वो कहीं ना कहीं हमको जो संविधान ने, भारतीय संविधान ने हमको जो प्रिविलेज दिया है, जो हमको राइट दिया है, जो प्रोटेक्शन दिया है, वो हम खुद उसमें बाइंड होके बैठ रहा है। क्योंकि हमारा कोई लिबर्टी नहीं है, हमारा लिबर्टी को हम एक्सरसाइज नहीं कर सक रहा है, हमारा जो पर्सनल लिबर्टी होता है उनको एक्सरसाइज नहीं कर सक रहा है। यहाँ पे कम्युनल पॉलिटिक्स, क्लानिज्म, एरियाइज्म, हर पॉलिटिक्स में हम खुद का जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है उसको हम सेक्रीफाइस कर रहा है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए। ओके सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारा यूथ्स को और जो लेजिटिमेट वोटर्स है उनको अपना राइटफुल एक जो राइट टू वोट होता है उसको सही तरह से उसको इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि अंडर द पॉलिटिकल प्रेशर, अंडर एनी इन्फ्लुएंसेस। देयर माइंड शुड नॉट बी मैनिपुलेटेड। एक राइटफुल वोट है वो देना है जो एलिजिबल कैंडिडेट है, जो डिजर्विंग कैंडिडेट है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर ओन कॉन्स्टिट्यूएंसी। अपने कम्युनल पॉलिटिक्स को लेके बहुत अच्छा से इलस्ट्रेशन किया है, तो हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं दे विल ऑल्सो अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस टू रिफ्रेन फ्रॉम दिस कम्युनल पॉलिटिक्स। तो अभी सर ऐसा है कि अभी मनी कल्चर है, हर जगह जाओ मनी कल्चर, और ये भी रिपोर्ट हुआ है कि आप कुछ ज्वाइनिंग प्रोग्राम के लिए भी ज्वाइन करने से पहले उनको फंडिंग किया जाता है। तो उसको सर आप क्या कहना है? हाँ, ये तो एक ट्रेंड रह गया। और अभी अगर मैं सच बात बोलूँ फिर कल को मेरे ऊपर कोई लोग टिप्पणी करने लग जाएगा। क्योंकि अभी जो भी आपने सवाल किया, जो आपने क्वेश्चन रेज किया, वो बेसिकली कौन लोग करते हैं? जो बेसिकली वो लोग जो लोग वो करते हैं कि वो अभी दे आर इन पावर और दे आर इन पोजीशन, दे आर प्रेजेंट लीडर। अदरवाइज बाकी जो बाहर के जो अभी आने वाले लोग हैं, एस्पायरिंग कैंडिडेट है, वो तो शायद इतना वो ये में इसमें इन्वॉल्व नहीं रहते। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर मानता है कि अगर इस तरह से अगर हम स्पेशली फॉर द यूथ, एजुकेटेड यूथ ऑफ द स्टेट, अगर हम ये सब प्रैक्टिस को हम कंट्रोल नहीं करेगा, हम डिस्करेज नहीं करेगा, जब तक हम निंदा नहीं करेगा, तो ये कल को अगर जो भी लीडर इलेक्ट होके आता है तो वो तो एक आपका रिटर्न बेसिस का जो इन्वेस्ट करके रखा हुआ है उनको वापस मिलने का रीगेन पॉलिटिक्स खेलेगा। तो क्या होता है कि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, डेवलपमेंटल प्रोसेस में हम पर होगा, डेवलपमेंट स्कीम्स में उनको लीडर को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ऑफिसर्स को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तब क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगा। तब हमारा जो भी स्टेट से, सेंटर से जो भी फंड आता है उनको कहीं ना कहीं वो सही जगह में यूज़ नहीं करेगा। जो चीज़ के लिए आया है उसका क्वालिटी बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ होगा। और हमारा जो युवा पीढ़ी है, स्पेशली जो एजुकेटेड यूथ है, उनका ऊपर भी कल को यही ट्रेंड रहेगा कि ये एक रॉन्ग मैसेज जाएगा कि यूथ लोग पैसा लेते हैं, पढ़ा लिखा लोग पैसा लेते हैं, पैसा लेके ही एमएलए जीता जाता है, सब ऐसे करने लग जाएगा। तो फॉर एग्जांपल द पर्सन लाइक मी, जो समाज के नज़र में कुछ नहीं है, but I want to do something good for the people of the state. I want to do something good for my people. I want to do something good for my area. लेकिन आज के तारीख में क्या होता है कि जिनके पास पैसा नहीं होता है उनको कोई भी समाज आगे में लेके नहीं आता है, खड़ा नहीं करता है। क्यों? आपका जितना भी आप अच्छा काम करो, आपका अच्छा काम को नज़र नहीं आएगा। इलेक्शन का टाइम में जब आप पैसा लेके आएंगे, करोड़पति बनेंगे, तब आपको नज़र आएगा, आपका नाम भी बहुत बढ़ चढ़ के आगे आएगा और आपको ही लोग पसंद करने लग जाएगा। यही ट्रेंड रहेगा। तो हमारे युवा नेता लोग हैं, स्टूडेंट लीडर है, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट, अपकमिंग स्टूडेंट लीडर, सो मेनी वर्सेटाइल स्टूडेंट लीडर, दोज हु वांट टू सर्व द पीपल, हु वांट टू सर्व द सोसाइटी। बट इन लॉन्ग रन अब यही ट्रेंड रहेगा तो उन लोग को भी जगह नहीं मिलेगा, समाज को सर्व करने का जगह नहीं मिलेगा। अभी आज का तारीख में देखिए, आप सर्विस करके आता है, आप 60 ईयर्स सर्विस में रहता है, 60 ईयर्स का एज में, फिर रिटायरमेंट हो जाता है। आफ्टर रिटायरमेंट ऑल्सो दे आर कमिंग इन एक्टिव पॉलिटिक्स एंड दे आर लाइक द हाईजैकिंग द प्लेटफॉर्म ऑफ दोज एक्टिविस्ट, दोज लीडर्स हु हैव डीप रूटेड इन द सोसाइटी। तो ऐसे हो कि हम अभी जितना भी अच्छा काम करो, तो ये मनी पॉलिटिक्स अगर आगे चलेगा तो हम जैसे लोग को, इवन आप जैसे लोग को, युवा पीढ़ी, जो भी अच्छा युवा एक अच्छा सोच विचार लेके आता है, जो अच्छा विजन लेके आता है, उनको जगह नहीं मिलेगा। तो अब समय आ गया, हम युवा से, मेरा जो राज्य का युवा से यही अपील करना चाहता है कि हम मनी कल्चर, मनी पॉलिटिक्स को हम ये करिश करें
और मनी पॉलिटिक्स को हम कंडेम करें, और जो लीडर हमेशा जो समाज के लिए काम करता है, जो समाज का साथ में जुड़ा रहता है, उनको आगे आने दे और उनको समाज सेवक बनने दे, और उनका ही सपना को हम लोग आगे लेके चले और स्टेट को कैसे आगे बढ़ाए। और यही हम लोग युवा का यही एक एंडेवर रहना चाहिए, ना कि हम पैसा वालों को एक्शन जेट वाई को उतारेगा, बीच में रख देगा, वो तो पैसा इन्वेस्ट करेगा, फिर कल को जाके उसका इन्वेस्टमेंट को रिटर्न पॉलिसी खेलेगा, तब हमारे समाज कहीं का नहीं रहेगा। सर, ये आपका आखिरी सवाल होगा, ये गोमिन कागोला जो आप एक प्रोग्राम इनिशिएट किया था, उसका सर एम एंड ऑब्जेक्टिव क्या रहा, एंड हाउ पार इट इज़ इफेक्टिव एज पर योर नॉलेज इज कंसर्न? यस, मेरा एक प्रोग्राम है गोमिन कागोदुना। सो मैं समाज की परिक्रम कर रहा है, तो एक मेरा एक टीम के साथ हम चल रहा है। तो इसका भी बेसिक संदेश ये है कि हम समाज किस दिशा में चलना चाहिए, समाज को किस डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को लेके अपने लीडर को प्रेजेंट करना चाहिए, और हमारे युवा पीढ़ी किस आगे चीज़ को लेके आगे चलना चाहिए। हम यही एक अवेयरनेस हम कैंपेन कर रहे हैं, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं। लेकिन मेरा ये प्रोग्राम को भी लोग बहुत कृति से माने टिप्पणी करते हैं, इसके ऊपर बहुत चर्चा करते हैं कि कोई इसमें पॉलिटिकल एजेंडा है, कोई बोलता है कोई इसको बैकअप कर रहा है, कोई लीडर उसको ये कर रहा है। बट आई डोंट केयर वट एवर पीपल दे आर पुटिंग क्रिटिसिज्म ऑन मी। बट हमको अभी लगता है कि मेरा जो प्रोग्राम्स है, अभी तक मैंने सो फार आई हैव कवर्ड 4 विलेजेस इन ऑफ माई कॉन्स्टिट्यूंसी, बट पीपल आउट देयर आर वेरी मच पॉजिटिव टुवर्ड माई प्रोग्राम्स, एंड वो लोग अभी भी वेलकम कर रहे हैं। अभी नेक्स्ट मेरा आलो में, बुले में है, येगो में है, योजियोरा में है, उसके बाद दोजी जली में है, उसके बाद आपका कोम्बो तारसू में है। ऐसे करके बहुत लोग, शुरू में तो हमको कोई इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था, लेकिन जब मेरा विजन, मेरा जो अंदर का जो प्रोग्राम्स का पीछे मेरा जो विजन है, उनको जानने के बाद, उनको सुनने के बाद इतना अभी आगे बढ़ चढ़ के आगे, मैंने आपका इरेस्पेक्टिव्स ऑफ आपका पॉलिटिकल एफिलिएशन, वहाँ पे तो हमारे उधर में अभी 2 दिग्गज नेता है, हमारे प्रेजेंट सिटिंग एमएलए और हमारे जो फॉर्मर मिनिस्टर गामलिन साहब रहा है, तो उन दोनों का सपोर्टर्स ही अभी हमको अपने बस्ती में बुलाते हैं। दोनों सपोर्टर एक साथ बैठ के मेरे बात सुनते हैं, मेरे एडवाइस सुनते हैं, मेरे सजेशन सुनते हैं, मेरा व्यूज़ मेरा अपना जो विजन को वो लोग सुनते हैं। तो आज तक हम जहाँ भी गए, आज तक कोई नेगेटिव फीडबैक नहीं आया बस्ती वालों के और गांव वालों के ओर से और स्टूडेंट लोग के ओर से। बहुत पॉजिटिव फीडबैक है, और दे आर वेरी मच माने एंथुसियास्टिकली दे आर वेटिंग फॉर माय नेक्स्ट प्रोग्राम्स। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग विद अस। थैंक यू।